नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम जानेंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार का अंत कैसे होगा। क्या आप कभी आपके मन में ये सवाल उठा है कि जब कलयुग अपने अंतिम सीमा तक पहुंचेगा तो मानवता का रूप कैसा होगा। क्या सचमुच सब कुछ जलकर राख हो जाएगा या फिर कोई शक्ति इस अंधकार को समाप्त करने के लिए अवतरित होगी। शास्त्र कहते हैं हर युग का अंत अपना अंत होता है। सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग का भी अंत हुआ, द्वापर ने भी विदा ली और अब हम जी रहे हैं कलयुग में। उस युग में भी जिसे अधर्म, पाप, मोह और लोभ का युग कहा गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस युग का अंत कब होगा, और उससे बड़ा सवाल उस समय क्या होगा। कहा जाता है कि कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन है। वहाँ जो लिखा है वह सिर्फ कहानी नहीं है, वह चेतावनी है। चेतावनी का समय आएगा जब मनुष्य अपने ही पापों से इतना गिर जाएगा कि धरती कांप उठेगी। आकाश का रंग बदल जाएगा, नदियाँ, पहाड़, जंगल सब बदल जाएंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अभी कलयुग का अंत लाखों साल दूर है तो आज इस पर बात करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। समय चाहे लाखों वर्षों का हो, संकेत अभी से दिखने लगता है। मानव का आचरण, उसकी प्रवृत्ति, उसका स्वभाव धीरे धीरे उन्हीं दिशाओं की ओर जा रहा है जिनकी चेतावनी शास्त्रों में दी गई थी। आइए मैं आपको इस यात्रा की ओर लेकर चलती हूँ। एक ऐसी यात्रा जो केवल कहानी नहीं बल्कि आईना है। आईना जिसमें आप और मैं, हम सब भविष्य देख सकते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र की धरती अभी भी रक्त से लाल थी, धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। सब कुछ शांत था, पर उसके मन में तूफान मचा था, क्योंकि युधिष्ठिर जानते थे द्वापर का अंत हो चुका है और अब कलयुग की दस्तक सुनाई दे रही है। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, भाइयों मुझे डर है, आने वाला युग कैसा होगा। क्या लोग धर्म और अधर्म का भेद जान पाएंगे या फिर सब मोह और लोभ में फंस कर रह जाएंगे। अर्जुन ने तुरंत कहा, भैया अगर कोई शत्रु है तो बताइए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। पर युधिष्ठिर बोले, नहीं अर्जुन, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह संकट भीतर से है। यह कलयुग का आगमन है, यही मुझे भयभीत कर रहा है। भीम ने कहा, भैया यह सुनकर हमारे दिल में बेचैनी बढ़ रही है, अब क्या किया जाए। तभी निर्णय हुआ कि सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, क्योंकि वही एक है जो इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। द्वारका समुद्र के किनारे बसी वह दिव्य नगरी, वहीं पांडव पहुँचे और युधिष्ठिर ने कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव बताइए, कलयुग में मानव का स्वभाव कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी और उसको मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे उन्होंने समय को अपनी हथेली पर रख लिया हो। वे बोले, धर्मराज, इस प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में नहीं दिया जा सकता, इसे अनुभव से समझना पड़ेगा। तुम सब चारों ओर दिशाओं में जाओ, घने और रहस्यमय वनों में प्रवेश करो। वहाँ जो दृश्य तुम्हें दिखाई देंगे वही कलयुग के संकेत होंगे। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा। युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। पांडव निकल पड़े चारों दिशाओं में। कल्पना कीजिए, घने अंधेरे जंगल, चार दिशाओं में बटे पांडव, हर एक को दिखने वाला दृश्य मानवता के भविष्य का आईना। कहीं लोग लोभ में इतने डूबे होंगे कि अपने ही रक्त का व्यापार करेंगे, कहीं धर्म के नाम पर अधर्म किया जाएगा, कहीं रिश्ते टूटकर केवल स्वार्थ में बदल जाएंगे, कहीं मनुष्य इतना निर्दयी हो जाएगा कि पशु पक्षी भी उसके भय से कांप उठेंगे। यह सिर्फ सुदृश्य नहीं होंगे, यह कलयुग की हकीकत होगी, और यही वह बिंदु है जहाँ हमारी यह यात्रा शुरू होती है। तो ध्यान से सुने, यह हमारी कहानी केवल शास्त्रों की पंक्तियाँ नहीं है, यह आने वाले समय का नक्शा है। नक्शा जो हमें बताता है कि अगर इंसान ने अपने विचार और कर्म नहीं सुधारे तो अंत कैसा होगा। आज हम इसी यात्रा पर चलेंगे। हम देखेंगे कि कलयुग का चित्रण कैसा होगा। हम सुनेंगे यह भविष्यवाणियाँ जो आपको भीतर तक हिला देंगी, और हम समझेंगे कि इस सबके बीच इंसान को क्या करना चाहिए। याद रखिए, यह केवल कथा नहीं, यह चेतावनी है, यह सच है और सच से भागा नहीं जा सकता।
तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह आपको सोचने पर मजबूर करेगा और शायद आपके जीवन की दिशा भी बदल जाएगी। श्री कृष्ण ने पांडवों को की चारों ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम सब चारों दिशाओं में जाओ, वहाँ घने और रहस्यमय जंगल हैं। यदि कोई असामान्य घटना या विचित्र दृश्य दिखे तो उसे इस ध्यान से देखना और लौट कर मुझे बताना, तभी तुम कलयुग के असली रहस्य को समझ पाओगे। पांडव अपने रथ को छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। मन बाहर से शांत था, लेकिन भीतर एक अनजाना कंपन छिपा था, मानो हर पत्ता हर हवा कुछ कहने को आतुर हो। पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए ताकि अधिक से अधिक अनुभव पा सके। युधिष्ठिर एक घने और अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी, उसके 2 सूंड थे और दोनों बड़े बड़े वृक्षों को बेरहमी से उखाड़ रहा था। युधिष्ठिर ठिठक गए और शक्ति, यह विकृति आखिर संकेत क्या दे रहा है। अर्जुन एक शांत सुंदर वन में पहुंचे। हरियाली और पक्षियों की चहचहाट वातावरण को मधुर बना रही थी, पर अचानक उनकी दृष्टि छिटक गई। एक विशाल पक्षी उनके सामने था। उसके पंखों पर वेदों की अर्ज लिखी थी। दृश्य पवित्र लग रहा था, लेकिन तभी वह पक्षी मृत जीवों का मांस खाने लगा। अर्जुन का मन कांप उठा। एक ओर ज्ञान का प्रतीक और दूसरी ओर रक्तपात, यह कैसा विरोधाभास है। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां गायों का एक झुंड चर रहा था। इसी बीच उनकी नजर एक अद्भुत पर पीड़ादायक एक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। ममता में वह उसे जोर जोर से चाटने लगी, लेकिन अत्यधिक चाटने से बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध रह गए। सोचा, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। सहदेव एक शांत जलाशय में पहुंचे। वहां 7 कुएं और एक सीध में बने थे। उन्होंने देखा 6 कुओं में पानी भरा था, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। दृश्य विचित्र था। सहदेव सोच में डूब गए। जो सबसे गहरा कुआं था वह खाली क्यों था? क्या यह भीतर से शून्य की ओर इशारा कर रहा था? नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर पहुंचे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने पर्वत, मन को शांति देने का दृश्य। पर अचानक पहाड़ की एक विशाल शिला लुढ़कती हुई नीचे आने लगी। उसने अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंका, लेकिन जैसे ही वह शिला एक छोटे से नन्हे पौधे तक पहुंची, अचानक रुक गई। नकुल विस्मित रह गए। यह नन्हा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक पाया? शाम ढलते ही पांडव अपने अपने अनुभव लेकर लौटे। वे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे और एक एक करके अपने देखे हुए दृश्य युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने एक 2 सूंड वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण सुनकर मुस्कुराए। धर्मराज, यह संकेत है कलयुग की सबसे इससे शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे। दोनों ओर से वे केवल अपना स्वार्थ देखेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा। उसके पंखों पर वेद लिखे थे, लेकिन वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, पर उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वेद और धर्म का प्रयोग केवल धन और प्रतिष्ठा के लिए होगा। उनका आचरण ज्ञान के विपरीत होगा। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वो घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, भीम, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम देंगे, पर वही प्रेम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को रोकेगा। ममता का अतिरेक पीड़ा का कारण होगा। सहदेव ने कहा, प्रभु, मैंने 7 कुएं देखे। 6 में जल भरा था, पर बीच का सबसे गहरा कुआं सूखा था। श्री कृष्ण बोले, सहदेव, दृश्य बताता है कि कलयुग में लोग बाहरी रूप से तो समृद्ध होंगे, पर उनके भीतर करुणा और सहयोग का जल सूख जाएगा। पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा, फिर भी वे अपनी आंखें मूंद कर अपने स्वार्थ में डूबे रहेंगे। यही स्वार्थपरता कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी। उसने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंक दिए, पर एक छोटा पौधा उसे रोक कर सका। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएगी।
पर यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले, भक्ति में स्थिर रहे, तो वह अनन्य पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यह प्रसंग यही समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में एक और गहन रहस्य प्रसंग आता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना गया है? इसके अंत के संकेत कौन होंगे और यह युग किस प्रकार समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गरुड़, कलयुग अधर्म, पाप और स्वार्थ का युग होगा। इस युग के अंतिम चरण में ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर स्पष्ट इशारा करेंगे। आओ इन्हें विस्तार से हम समझते हैं। कलयुग के अंत के संकेत। गरुड़ पुराण के अनुसार मानव जीवन का पतन। कलयुग के अंतिम समय में मानव की आयु अत्यंत कम होगी। औसत जीवन केवल 20 वर्ष तक सीमित रह जाएगा। 12 वर्ष की आयु में ही लोगों के वृद्धावस्था के लक्षण दिखने लगेंगे। बाल सफ़ेद होंगे, चेहरे पर झुर्रियों से भरे होंगे और शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। शारीरिक और सामाजिक दुर्बलता। यह शारीरिक पतन केवल शरीर का ही नहीं होगा, मानव जीवन शैली, आचार और नैतिकता भी पतन की राह पर होंगे। स्त्रियां केवल 8 से 9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी दुर्बलता इतनी होगी कि वे बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। आने वाली पीढ़ियां लगातार अशक्त और रोगी बनती जाएंगी। नैतिकता का ह्रास, परिवार और सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। रिश्तों, परिवारों और प्रेम से लोग विमुख हो जाएंगे। नैतिकता और धर्म का इतना अधिक पतन होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। विवाह और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार व विवाह जैसे संस्कारों से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना छोड़ देंगे, जिससे आध्यात्मिक पवित्रता भी नष्ट हो जाएगी। खान पान और पहनावे में बदलाव। भोजन की आदतों में भारी बदलाव होगा। मांसाहार का बोलबाला होगा और सात्विक आहार दुर्लभ हो जाएगा। लोग अपने पहनावे में भौतिकता को प्राथमिकता देंगे। प्रकृति पर भीषण संकट। फल, वृक्ष और फूल देना बंद कर देंगे। केवल समय वृक्ष की ही जीवित रहेंगे। गायों की पूजा का महत्व समाप्त हो जाएगा। वनों की अंधाधुंध कटाई और प्रदूषण से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। फलहीन वृक्ष और जलवायु असंतुलन समाज में भोजन की भारी कमी पैदा करेगा। भूख मरी और अशांति। अंतिम चरण के वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अन्न का उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अन्न उगेगा वह पोषण तत्वों से रहित होगा। लोग भोजन और पानी के लिए तड़पेंगे। भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ जाएगी। कलयुग का महाविनाश और नई सृष्टि। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा 7 सूर्यों का उदय। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होंगे। 7 सूर्यों के ताप से नदियाँ, समुद्र, तालाब, झील सब कुछ सूख जाएंगे। धरती का हर जीव, हर वृक्ष, हर पर्वत असहनीय गर्मी से झुलस जाएगा। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करेंगे और प्रचंड मेघ उत्पन्न होंगे जो 100 वर्षों तक लगातार बरसेंगे। बूंदें वृक्ष के समान कठोर और प्रलयकारी होंगी। निरंतर बरसते जल से पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। पर्वत समुद्र में डूब जाएंगे। से जीवन लहरों में विलीन हो जाएगा। संपूर्ण संसार का अंत होगा, लेकिन यह विनाश केवल नाश का प्रतीक नहीं है, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, यह अंत एक नई सुबह की भूमिका है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी, परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी भी मत छोड़ो। यही मार्ग तुम्हें प्रलय के अंधकार से निकालकर नई सृष्टि की सुबह तक लेकर याद रखो, यह विनाश अंत नहीं है, यह तो केवल शुद्धिकरण है। यह प्रलय एक नई सृष्टि का द्वार खोलता है। तो सवाल यह है कि क्या हम उस नई सृष्टि में स्थान पाने के लिए रहेंगे या कलयुग की अंधकारमय लहरों में बह जाएंगे।
तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मेरी जानकारी आप सबको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।